नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। आपके साथ मैं हूं हिना मेहता। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है। राज्य के सियासी तपेश अपने चरम पर है, जहां एक तरफ मोदी की गारंटी तो दूसरी तरफ दीदी का दाव देखने को मिलेगा। ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी के बीच जुबानी जंग अब व्यक्तिगत हमलों और गंभीर आरोपों तक पहुंच गई है। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों के लिए बिसात बिछ चुकी है। चुनाव आयोग के अनुसार राज्य में 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है, जिसके नतीजे 4 मई 2026 को आएंगे। इस बार की लड़ाई सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा के बीच सिमटती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगाल की जनता से सोनार बंगला का वादा दोहराते हुए कहा कि बंगाल में परिवर्तन अब अनिवार्य है। भाजपा एंटी इंकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर और हाल ही के वर्षों में हुए विभिन्न घोटालों को ढाल बनाकर ममता के किले को भेदने की कोशिश में है। भाजपा का दाव, हिंदुत्व और विकास का मेल, साथ ही महिला मतदाताओं को साधने की कोशिश। टीएमसी का दाव, बंगाली अस्मिता और क्षेत्रीय गौरव को आधार बनाकर दीदी खुद को बंगाल की रक्षक के रूप में पेश कर रही है। जहां भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और अमित शाह खुद चुनावी कमान संभाले हुए है, वहीं ममता बनर्जी अकेले ही पूरे विपक्ष और केंद्रीय सत्ता से लोहा ले रही है। बंगाल की जनता की नैया किस पार लगेगी, ये तो 4 मई को ही साफ होगा। लेकिन फिलहाल बंगाल का राजनीतिक पारा 7वें आसमान पर है। पश्चिम बंगाल में 34 साल लंबे चले वामपंथी शासन को सत्ता से बेदखल किया था ममता बनर्जी ने। साल 2011 में जब उन्होंने पहली बार मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला तो न केवल उनके विरोधियों बल्कि कुछ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी उनके शासन चलाने की क्षमता को लेकर शंका जाहिर की थी। उनकी राजनीतिक परिपक्वता को लेकर भी संशय जताया गया, लेकिन बीते 15 सालों में इन शंकाओं और सवालों का जवाब खुद बंगाल की राजनीति ने ही दे दिया। ममता बनर्जी एक नहीं लगातार 3 बार राज्य की मुख्यमंत्री चुनी गई, लेकिन क्या इस बार इतिहास रचना उनके लिए इतना आसान होगा? 2026 का ये चुनाव कई मायनों में ममता बनर्जी के लिए अब तक की सबसे कठिन राजनीतिक परीक्षा भी साबित हो सकता है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भवानीपुर पहुंचकर शुभेंदु अधिकारी का नामांकन दाखिल कराया था। गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो भी किया था। अब ममता बनर्जी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर बड़ा हमला बोला है। इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी सुप्रीमो ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तीखे जुबानी बाण छोड़े। ममता बनर्जी ने इस बार बांग्ला अस्मिता और भाषा को अपना मुख्य चुनावी हथियार बनाया है। ममता बनर्जी ने रैली में मौजूद भीड़ को संबोधित करते हुए एक बड़ा भावनात्मक मुद्दा छेड़ा। उन्होंने कहा, अगर टीएमसी को दोबारा सत्ता में नहीं लाया गया तो याद रखिएगा कि भाजपा बांग्ला भाषा को दफन कर देगी। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी यही नहीं रुकी। उन्होंने कहा कि वे हमारी संस्कृति, हमारी पहचान और हमारी मातृभाषा पर हमला कर रहे हैं। वो बंगाल को गुजरात या किसी और राज्य की तरह बनाना चाहते हैं, जहां बांग्ला बोलने वालों के लिए कोई जगह नहीं होगी। ये चुनाव केवल सरकार चुनने का नहीं, बल्कि अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधने के लिए मोटा भाई शब्द का इस्तेमाल किया। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा दिल्ली से आकर बंगाल के अधिकारियों को धमका रही है। ममता ने कहा, एक व्यक्ति यहां आकर बैठा है और हमारे अधिकारियों को डरा धमका रहा है। ये मोटा भाई महिलाओं के वोट काटने की साजिश रच रहे हैं। अगर आप में साहस है तो सामने आकर खुले मैदान में मुकाबला कीजिए। पर्दे के पीछे से एजेंसियों और धमकियों का खेल बंद कीजिए। ममता बनर्जी का ये बयान उस समय आया है जब राज्य में लक्ष्मी भंडार जैसी योजनाओं के कारण महिला मतदाता टीएमसी का मजबूत आधार बनी हुई है। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा कई हथकंडों से महिलाओं के नाम मतदाता सूची से हटवाने या उनके वोटों को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वो अपने अधिकारों के लिए सजग रहें
और किसी पे भी बाहरी दबाव में ना आए। इधर बीजेपी ने ममता के आरोप पर करारा जवाब दिया है। बीजेपी ने कहा है कि ममता बंगाल चुनाव में अपनी हार को देखकर हताश हो गई हैं और पर्सनल अटैक करने लगी हैं। बंगाल में हर तरफ बीजेपी की हवा चल रही है। पीएम मोदी की कूच बिहार रैली के बाद माहौल पूरी तरह से बदल जाएगा। ममता का बंगाल से जाना 2026 में कोई नहीं रोक सकता है। बीजेपी की पूरे बंगाल में लहर चल रही है। कुल मिलाकर 23 अप्रैल को होने वाले पहले चरण के मतदान के लिए ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरी तरफ बीजेपी ने ममता बनर्जी पर जोरदार हमला शुरू कर दिया है। ममता ने शमशेरगंज की इस रैली ने ये साफ कर दिया है कि टीएमसी इस चुनाव को बंगाल बनाम बाहरी और बांग्ला भाषा बनाम हिंदी थोपने की लड़ाई के रूप में पेश कर रही है। मुख्यमंत्री ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर केंद्र के दबाव के आगे नहीं झुकेगी। भाजपा ने इन आरोपों को निराधार बताते हुए इसे ममता बनर्जी की हताशा बताया है।